जा रहा था पर गलती से यहाँ पर फंस गया। इधर कुछ लोग बाहर का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं, जहाँ एक आदमी को एक बड़ा सा टावर और बायोलॉजिस्ट को एक पौधा मिलता है। दरअसल ये टावर 2026 तक कंप्लीट होने वाला था, जबकि ये पौधा 2023 के लगभग 30 साल बाद उग सकता था। इन दोनों ही चीजों को देखकर ये समझ चुके थे कि ये सब किसी तरह फ्यूचर में आ गए। इधर 2023 में टोक्यो की गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रेन के 2 डिब्बों के गायब होने की अनाउंस करती है और बताती है कि इन डिब्बों में करीब 100 लोग थे। यहाँ शिरहामा, हटानो, नाओया और बायोलॉजिस्ट पानी की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि सभी को अब जोरों की प्यास लगी थी और पानी के बिना ज्यादा टाइम तक सरवाइव करना भी मुश्किल था। बायोलॉजिस्ट के अनुसार पानी आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि उसे यहाँ एक प्लांट भी मिला है जो वहीं उगता है जहाँ नजदीक ही नदी, तालाब या समुद्र हो। चलते चलते एक चट्टान नजर आती है जिस पर शिरहामा रस्सी की मदद से चढ़ता है। उसे पानी तो मिल जाता है, साथ ही एक भयानक नजारा भी दिखता है। दरअसल जहाँ पर कभी टोक्यो शहर देश हुआ करता था, वहाँ आज चारों ओर पानी ही पानी है। शिरहामा वापस लौटकर बाकी लोगों को भी ये वीडियो दिखाता है, जिस पर सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार 2026 में क्या हुआ कि पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। इसी रात याची बाहर जाता है और उस पर कुछ लोग हमला बोल देते हैं। याची जब अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में बताता है तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर उनके सिवाय और कोई भी नहीं है। ये तभी यहाँ पर जोर से बारिश होती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद उन्हें इतना पानी मिला था जिसे वो पीते भी हैं और स्टोर भी करते हैं ताकि बाद में काम आ सके। अगले दिन बायोलॉजिस्ट ने कुछ प्लांट बेरीज इकट्ठा की थी जिन्हें खाया जा सकता था। फूड की होप मिलते ही कुछ लोग बाहर निकलते हैं ताकि बाकियों के लिए खाना ढूंढ सके, लेकिन यहाँ हटानो गलती से कुछ जहरीली बेरीज खा लेती है, जो देखकर शिरहामा पूरी तरह घबरा जाता है। असल में शिरहामा भी हटानो को पसंद करता था। वो उसे वापस डब्बे में लाता है जहाँ बाकी लोग हटानो का अच्छे से ध्यान रखते हैं और फाइनली अब हटानो पूरी तरह से ठीक भी हो चुकी थी। साथ ही ये सब मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं ताकि एक दूसरे के साथ खुद को भी इस मुश्किल सिचुएशन में बचाया जा सके। दिन भर ये सब मेहनत करते हैं और रात को पार्टी। अगले दिन बायोलॉजिस्ट कहता है कि आसपास कोई नदी नहीं हो सकती, इसलिए शिरहामा, बायोलॉजिस्ट और एक पैसेंजर नदी की तलाश में जाते हैं, लेकिन जंगल में कोई उस पैसेंजर को बुरी तरह से घायल कर देता है, यानी यहाँ पर इनके अलावा भी कोई और था। खैर शिरहामा इससे वापस डिब्बे में लाता है और जड़ी बूटियों की मदद से ये सब इसे ठीक भी कर लेते हैं। तभी यहाँ पर याची आता और बताता है कि वो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था और उसे जाल बनाने आते हैं, जिनकी मदद से ये उन लोगों को पकड़ सकते हैं जो इन पर हमला कर रहे थे। बाकी सब भी याची की बात को एग्री करते हैं और जाल बनाने का काम शुरू करते हैं। इसी बीच हम शिरहामा और हटानो को देखते हैं जो एक साथ जंगल में थे। तभी उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है, जिसका पीछा करते करते ये दोनों एक नदी तक पहुँचते हैं और बच्चे के कहने पर वहाँ रात तक इंतजार भी करते हैं। रात को यहाँ बच्चा और नाया दोनों पहुँच जाते हैं और ये तीनों बच्चे भी पीछे पीछे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ दूसरे ट्रेन के सर्वाइवर मौजूद थे। यहाँ ये तीनों यामामोटो से मिलते हैं और बातों ही बातों में यामामोटो बताता है कि वो लोग गलती से 2060 में टाइम ट्रेवल कर गए और ये सब तब हुआ जब सभी देश स्पेस में जीत हासिल करने की होड़ में सैटेलाइट्स पर सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे थे, लेकिन तभी एक सैटेलाइट एक एस्टेरॉइड से टकराई और पूरी दुनिया तबाह हो गई और ये सब 2026 में ही हो चुका है। यामामोटो ने यहाँ पर एक रेडियो भी ठीक किया था जो फिलहाल खराब है। शिरहामा ये सब अपनी टीम को बताता है, जिस पर सभी सोचते हैं कि शायद भगवान ने उन्हें दुनिया को बचाने का मौका दिया है, लेकिन यहाँ से वापस पास्ट में कैसे जाना ये कोई नहीं जानता था। अगले दिन सभी तालाब में नहाते हैं, अपने लिए बाथरूम बनाते हैं और मछलियों से पेट पूजा भी करते हैं। वहीं याची सबसे दूर एक लकड़ी का टॉय बनाकर उससे बातें करता है कि तभी उसकी नजर बायोलॉजिस्ट पर पड़ती है, जिससे ग्रीन